हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें पहला पार्ट है अनंता वर्मन, तो इसका आंसर आएगा उड़ीसा। सेकंड है जगन्नाथा, इसका आंसर आएगा पुरी। और थर्ड है महोदयापुरम, इसका आंसर आएगा केरला। फिर फोर्थ है लीलाती लकम, इसका आंसर आएगा केरला। फिफ्थ है मंगल काव्य और इसका आंसर आएगा बंगाल। और सिक्स्थ है मिनिएचर, तो इसका आएगा कांगड़ा। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मनी प्रॉब्लम, नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो मनी प्रॉब्लम क्या है, तो एक बुक का नाम बताइए जो इस लैंग्वेज में लिखी गई है। आंसर है मनी प्रॉब्लम मीन्स डायमंड्स एंड कोरल्स रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। A book written in मनी प्रॉब्लम इज़ लीलाती लकम विच डील्स विद ग्रामर एंड पोइटिक्स। तो मनी प्रॉब्लम का मतलब है डायमंड्स और कोरल्स, जो दो लैंग्वेजेस को रेफ़र करती है। और वो दो लैंग्वेजेस कौन सी है, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज। और जो बुक इस लैंग्वेज यानी मनी प्रॉब्लम में लिखी गई है वो है लीलाती लकम। तो लीलाती लकम जो है वो क्या बुक मतलब इसमें क्या ये किससे डील करती है, ग्रामर और पोइटिक्स से। थर्ड क्वेश्चन है हु वर द मेजर पैट्रन्स ऑफ कथक। कथक के मेजर पैट्रन्स कौन थे, तो आंसर है मेजर पैट्रन्स ऑफ कथक वर द मुगल एम्परर्स द नवाब्स ऑफ लखनऊ मेनली वाजिद अली शाह। तो मेजर पैट्रन्स कथक के थे मुगल एम्परर्स और लखनऊ के नवाब्स, और उनमें भी मेनली कौन से थे, वाजिद अली शाह। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल के जो टेम्पल्स थे उनके जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स है वो कौन से थे। तो आंसर है द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल वर एज फॉलोज। फर्स्ट है द मोस्ट क्रूशियल आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स वर द डबल रूफ दोचाला एंड द फोर रूफ चौचाला। Second, temples were usually built on a square platform with a relatively plain interior. Third, outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles और terracotta tablets. तो आर्किटेक्चरल फीचर्स इन टेम्पल्स के ये हैं कि पहला इसमें जो क्रूशल आर्किटेक्चरल फीचर ये था इन टेम्पल का कि इसमें डबल रूफ होते थे जिसको दो चाला कहा जाता था, और फोर रूफ होते थे जिसको चौचाला कहा जाता था। दूसरा ये था कि जो टेम्पल्स थे उनको स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया जाता था और उनका जो इंटीरियर होता था वो बहुत ही प्लेन होता था। थर्ड ये था कि जो टेम्पल्स की आउटर वॉल्स होती थी उनको डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग्स के साथ, ऑर्नामेंटल टाइल्स के साथ और टेराकोटा टेबलेट्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।